नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कक्षा 10 गणित बोर्ड परीक्षा 2025। देखिए, हम आपके इस वीडियो में 4 नंबर वाले 3 प्रश्न को हल करके बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल पूछे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं पहला नंबर प्रश्न। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना सीखें। यानी कि हम आपके इस वीडियो में 3 प्रश्न को हल करके बताएंगे। पहला नंबर जो प्रश्न होगा माध्य का होगा, दूसरा जो होगा माध्यिका का होगा और तीसरा जो होगा बहुलक का होगा। अब देखिए यहाँ पे क नंबर यानी कि पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। चलिए इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे यानी कि जो पहला नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं ये आपका यानी कि माध्य ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे जो सारणी है, यहाँ पे सारणी में आगे लिखा हुआ वर्ग अंतराल, जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 25, 25 से यहाँ पे 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बारंबारता, बारंबारता में दिया हुआ है 2, 3, 7, 6, 6, 6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न दिया हुआ है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम मिटा करके यहाँ पे यानी कि यहाँ पे एक और सारणी बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको हल करेंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा करके यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये सारणी बना दिए हैं। अब देखिए सारणी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे जो पीछे वाला सारणी था उसमें जो ऊपर वाला था वर्ग अंतराल था और दूसरा जो था बारंबारता था। तो देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो संख्या था उसको लिखे हुए हैं यहाँ पे खाने में, और देखिए यहाँ पे बारंबारता में जो संख्या था उसको भी यहाँ पे लिख लिए हैं खाने में। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि जब ये सारणी को बनाएंगे तो उसके पहले यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हल लिख दिए हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है माध्य मान, यानी कि अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल है इसके बीच में जो माध्य मान आएगा उसको निकालेंगे। चलिए यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो वर्ग अंतराल है इसमें जो पहला वाला है 10 से 25, इसमें हम क्या करते हैं माध्यमान निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे माध्यमान कैसे निकालेंगे, ये जो पहला वाला है यानी कि 10 और ये जो 25 है इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे 25 में 10 तो यहाँ हो जाएगा 35, फिर बटे में आ जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 17.5। तो यहाँ पे माध्यमान में पहला वाला आ जाएगा 17.5। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो वर्ग अंतराल में दूसरा वाला है 25 से 40, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस यहाँ हो जाएगा 40 और देखिए 2 से भाग करेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 65 बटे में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 दूनी 4, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ बचा 1 तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 2 पचे 10। ठीक है। यानी कि ये जो दूसरा वाला आएगा यहाँ पे आ जाएगा 32.5। ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीसरा वाला है वर्ग अंतराल में 40 से 55, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस हो जाएगा यहाँ पे 55, 2 से भाग करेंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 95 बटे में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 चौका 8, एक जगह तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 2 सत्ते 14, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, 1 बचा है 2 पचे 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 47.5। ठीक है। अब देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसको मिटाने के बाद अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि जो चौथा वाला है 55 से 70, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 55 प्लस 70, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 12, 125 बटे में हो जाएगा 2, इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 2 पचे 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 62.5 आ जाएगा।
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो पांचवा वाला है 70 से 85 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 70 प्लस 85 बटे में हो जाएगा 2। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा यानी कि 15 और नीचे हो जाएगा 2, यानी कि 155 को 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 2 सत्ते 14, एक जगह 2 सत्ते 14, यहाँ हो जाएगा 0.225 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 77.5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला है 85 से 100 इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 85 प्लस 100। अब इसमें 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 185 बटे में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 9 18 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 10 बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 यानी कि 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 92.5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो बारंबारता है इसको हम लोग लिखेंगे FI और ये जो माध्यमान है इसको हम लिखेंगे XI। अब इसके बाद क्या करेंगे, FI और XI का गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे FI गुणे यानी कि XI। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बारंबारता जो है और माध्यमान जो है इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे यानी कि 17.5 में तो यहाँ हो जाएगा 2 5 10 का 0 हासिल बचेगा यानी कि 1, और देखिए यहाँ हो जाएगा 2 7 14, 1 15 और यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2 और 1 हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 35.0 आ गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15 5 और 10 लगा देंगे यहाँ पे और हासिल बच गया 1 2 3 6 और 1 हो जाएगा यहाँ पे 7 और देखिए यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 5 35 का 5 हासिल 3 हो जाएगा, 7 7 49, 50 51 52 52 हो जाएगा 2 हासिल 5 और यहाँ हो जाएगा 7 चौक 28 29 30 31 32 33 तो यहाँ हो जाएगा यानी कि 332.5। अब इसके बाद क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे इसमें तो 6 5 30 का 0 हासिल बच जाएगा 3, 6 दूनी 12 3 15 15 5 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 6 36 और हो जाएगा यहाँ पे 37। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 6 से गुणा करेंगे इसमें तो 6 5 30 का 0 हासिल बच जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6 7 42 3 45 45 का 5 और हासिल बचेगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6 7 42 43 44 45 46 यहाँ हो जाएगा यानी कि 465 हो जाएगा। अब इसके बाद 6 से इसमें गुणा करते हैं हो जाएगा 6 5 30 का 0 हासिल बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6 9 54 और 1 55 हो जाएगा यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो बारंबारता है, अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बारंबारता FI है इस संख्या को जो है यानी कि 2 3 7 6 6 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन FI बराबर यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो FI गुणे XI है ये जो संख्या आया है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन FI XI बराबर यहाँ हो जाएगा 1860। ठीक है, आप लोग जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ लिए हैं। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हमें माध्य ज्ञात करना है तो यहाँ पे माध्य बराबर फार्मूला होता है तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं माध्य बराबर यहाँ होता है यानी कि समेसन FI XI फिर बटे में होता है समेसन FI फिर बराबर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो समेसन FI XI इसका जो मान है 1860 है तो यहाँ लिखेंगे 1860 फिर बटा लगा देंगे और देखिए यहाँ पे समेसन FI का मान 30 है तो यहाँ लिखेंगे यानी कि 30 0 0 काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे यानी कि 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं 3 छक्के 18 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो 62 आया है यही इसका आंसर है। ये आपको पहला नंबर जो प्रश्न है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यानी कि इस प्रश्न को मिटा करके यहाँ पे दूसरा नंबर यानी कि माध्यिका का यानी कि प्रश्न लिख करके उसको हल करके फिर हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
निम्नलिखित सारणी का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारणी है इसका हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, ये जो सारणी में यानी कि जो संख्या दिया हुआ है पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग अंतराल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो सारणी है ये इसमें वर्ग अंतराल में दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बारंबारता। अब देखिए बारंबारता में दिया हुआ है 6, 9, 12, 8, 15, ठीक है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक सारणी और बनाएंगे और उसको बनाने के बाद क्या करेंगे, फिर हल करेंगे। अब चलिए पहले इसको मिटा करके यहाँ पे सारणी बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारणी बना लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे सारणी बनाने के बाद इसके पहले जो सारणी बनाए थे उसमें जो ऊपर यानी कि लिखा हुआ था वर्ग अंतराल, तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर में वर्ग अंतराल लिखे हुए हैं। उसमें पहले नंबर में जो वर्ग अंतराल था वही वर्ग अंतराल इसमें लिखे हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। और देखिए जो पीछे वाला सारणी था उसमें जो बारंबारता था देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उसमें था तो यहाँ पे ये वर्ग अंतराल के बगल में आप लिखे बारंबारता। देखिए जो संख्या था 6, 9, 12, 8, 15 इसको भी लिख लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ संचयी बारंबारता। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, पहले यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे लिख लेते हैं हल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो सारणी बनाए हैं इसमें क्या करेंगे, ये जो संचयी बारंबारता लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पे जो बारंबारता है तो पहले क्या करेंगे, जो 6 है यहाँ पे लिख देंगे संचयी बारंबारता में। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बारंबारता में 6 और 9 है इन दोनों को जोड़ करके इसको क्या करेंगे संचयी बारंबारता में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, जो बारंबारता में यानी कि ये 6 और ये देखिए यहाँ पे यानी कि 9 और ये जो 12 है यानी कि इन तीनों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 27, यहाँ लिखेंगे 27, ठीक है। और देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब ये 6 और ये 9 और ये 12 और ये जो 8 है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 35, ठीक है। अब देखिए इस 35 में क्या करेंगे, ये 15 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी कि जो संचयी बारंबारता है, ये जो बारंबारता है पहले 6 को यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद ये जो बारंबारता है इसको लिख कर यानी कि जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर तीसरे वाले में यानी कि इन तीनों को जोड़ करके लिखेंगे, चौथे वाले में इन चारों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे और देखिए यहाँ पे पांचवें वाले में इन पांचों को जोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं यहाँ पे होता है n/2 बराबर और देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो बारंबारता है इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 50। तो देखिए यहाँ पे n के स्थान पे 50 है तो यहाँ पे रखेंगे 50, तो यहाँ लिखेंगे 50 फिर बटे में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये जो 25 आया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो संचयी बारंबारता है इसमें देखेंगे 25 कौन से संख्या में आ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो 27 है इसमें 25 आ रहा है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 27 है इसके पहले ये वाला जो संख्या यानी कि ये जो 12 इसको लिखेंगे f यानी कि 1 बराबर और देखिए 12 के सामने वाला जो 27 है इसके ऊपर वाले जो 15 है इसको हम लिखेंगे CF बराबर और देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो 12 है F1 इसके आगे ये जो पहला वाला है 20 इसको हम लिखेंगे L बराबर और देखिए यहाँ पे यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 इसका जो वर्ग अंतराल है यानी कि 10-10 का है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे h बराबर 10, ठीक है, क्योंकि सभी का गैप 10 है तो h बराबर 10 हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे यानी कि h बराबर 10, L बराबर 20, F1 बराबर 12 और CF बराबर 15 यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे आप हो जाएगा यानी कि
H बराबर 10 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा L बराबर 20 और देखिए यहाँ पे हो जाएगा F1 बराबर यहाँ पे 12 और यहाँ पे हो जाएगा CF बराबर यहाँ पे यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हमें माध्यिका ज्ञात करना है। इसका एक फार्मूला तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। हम जानते हैं यहाँ पे होता है माध्यिका बराबर यहाँ पे होता है L प्लस कोष्टक में यहाँ पे होता है N/2 और यहाँ पे होता है -CF फिर बटे में होता है F। ठीक है, यानी कि ये F1 फिर यहाँ पे होता है कोष्टक 1 फिर गुणे में होता है H। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद बस अब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो माध्यिका का ये सूत्र है इसमें जो ये मान दिया हुआ इसमें रखेंगे। अगर देखिए इसकी नीचे करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर बताते हैं। देखिए यहाँ पे बराबर लगाएंगे और देखिए L के स्थान पे दिया है 20 तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस है यहाँ पे प्लस लगा देंगे फिर हो जाएगा कोष्टक और देखिए यहाँ पे N/2 का मान देखिए यहाँ पे N/2 का मान यहाँ पे आया है 25 तो यहाँ लिखेंगे 25 और देखिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे और देखिए यहाँ पे CF के स्थान में कितना है यहाँ पे 15 है तो यहाँ लिखेंगे 15 फिर बटा लगा देंगे। अब देखिए बटा लगाने के बाद देखिए यहाँ पे यानी कि F1 का मान कितना है यहाँ पे यानी कि 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12 फिर कोष्टक 1 फिर गुणे और देखिए यहाँ पे H के स्थान पे कितना है यहाँ पे देखिए 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे आपको जाएगा 20 प्लस और देखिए यहाँ पे 25 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 10 फिर बटे हो जाएगा यहाँ पे 12 फिर गुणे हो जाएगा यहाँ पे 10 फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे जाएगा 20 प्लस नीचे 1 लगा के 10 से 10 में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 12 फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 100 में क्या करेंगे यानी कि इस 12 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 8.33 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3 बढ़ता जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे ये जो 20 है इसमें क्या करेंगे 8.33 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28.33। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं इसको मिटा करके यहाँ पे बहुलक वाला प्रश्न जो है उसको उतार करके फिर उसको हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न उतारे हुए हैं। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें ये जो सारणी दिया हुआ है इसका हमें क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। अब चलिए सबसे पहले क्या करते हैं ये जो सारणी में संख्या है यहाँ पे जो पहले लिखा वर्ग अंतराल इसको पहले पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है बारंबारता। बारंबारता में ये संख्या यानी कि 7 दिया है, 14 दिया है, 13 दिया है, 12 दिया है, 20 दिया है, 11 दिया है, 15 दिया, 8 दिया है। ठीक, अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं ये जो सारणी बनाए हुए हैं इसको हम मिटा करके यहाँ पे एक और सारणी बनाते हैं। बनाने के बाद क्या करेंगे उसके आगे हल करके हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये सारणी बनाए हुए हैं, आप लोग भी इसी प्रकार से सारणी बना लीजिएगा। अब देखिए जो सारणी बनाए हैं इसके पहले यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद इसके पहले जो सारणी बनाए थे उसमें जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था इस सारणी में क्या किए हैं पहले नंबर पे लिखे हैं और यहाँ पे लिखे हैं वर्ग अंतराल। और जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था इसके पहले वाले सारणी में तो यहाँ पे जो सारणी बना है यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे लिखे हैं 0, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, अब देखिए इसके पहले वाला जो सारणी था उसमें बारंबारता था नीचे। अब देखिए इसके बाद क्या किए हैं यहाँ पे बारंबारता लिखे हुए हैं, उसमें जो संख्या था वही संख्या यहाँ पे उतारे हुए हैं। यहाँ पे लिखे हैं 7, 14 और यहाँ पे 13, 17, 20, 11, 15, 8। ठीक है,
अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये जो बारंबारता लिखा हुआ है इसमें देखेंगे कि ऐसा कौन संख्या है कि जो सबसे बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो बारंबारता लिखा हुआ है इसमें सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे देखा जाएगा तो ये 20 है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे F1 बराबर, और देखिए इसके ऊपर वाले को लिखेंगे F0 बराबर, और देखिए यहाँ पे ये जो F1 है इसके नीचे वाले को लिखेंगे यानी कि F2 बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यानी कि ये जो F1 है इसके सामने आएंगे, ये जो पहला वाला यानी कि 40 है तो इसको हम लिखेंगे L बराबर 40। अब देखिए यहाँ पे इसके बीच का जो गैप है 10 से 20, 20 से 30 यानी कि इसके बीच यानी कि इसके बीच का जो गैप है यानी कि 10 है। तो यहाँ पे लिखेंगे यानी कि H बराबर 10 दिया है, और देखिए यहाँ पे L बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 40, और देखिए यहाँ पे F1 बराबर दिया हुआ है यहाँ पे यानी कि यहाँ पे ये दिया हुआ है यहाँ पे 20, इसके ऊपर F0 की जगह पे दिया हुआ है 17, और देखिए यहाँ पे F2 की जगह पे दिया हुआ है यहाँ पे 11। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो यानी कि दिया हुआ था इसको उतार लिए हैं। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ बहुलक ज्ञात करना हमें, इसका हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम जानते हैं बहुलक बराबर यहाँ पे होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0, फिर बटे में होता है 2F1, और यहाँ पर जाएगा माइनस F0 फिर माइनस यानी कि F2, और ये कोष्टक बंद कर देंगे फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा यानी कि H हो जाएगा। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, और देखिए यहाँ पे L का मान दिया हुआ 40, तो यहाँ लिखेंगे 40 फिर प्लस फिर कोष्टक, और देखिए F1 का मान देखिए यहाँ पे F1 का मान 20 दिया है तो यहाँ लिखेंगे 20 माइनस F0 का मान यहाँ पे दिया है 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे 2 है 2 लिखेंगे फिर गुणा लगा देंगे। F1 की जगह दिया है यहाँ पे 20, तो यहाँ लिखेंगे 20 फिर माइनस F0 की जब दिया है यहाँ पे 17, तो यहाँ लिखेंगे 17 फिर हो जाएगा माइनस F2 की जगह दिया है यहाँ पे 11, तो यहाँ लिखेंगे 11 फिर कोष्टक बंद फिर गुणा लगा देंगे। H के स्थान पर दिया है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक, फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस फिर कोष्टक। अब देखिए यहाँ पे यानी कि अगर हम 20 में से 17 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा ऊपर 3 फिर बटा लगा देंगे, और देखिए यहाँ पे इसका गुणा कर देंगे 20 में 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 40 फिर माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 28 फिर कोष्टक बंद फिर गुणे हो जाएगा 10 फिर बराबर लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस, और देखिए यहाँ पे यानी कि 3 ऊपर इसको लिख देंगे, और देखिए 40 में से 28 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि यहाँ हो जाएगा यानी कि 12 हो जाएगा यहाँ पे, और गुणे हो जाएगा 10 फिर बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 40। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि नीचे 1 लगा कर ऊपर गुणा करेंगे, नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 3 30 फिर बटे हो जाएगा यानी कि 12। अब देखिए इतना करने के बाद बस आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस, अब देखिए 30 में हम क्या करेंगे 12 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.5, फिर बराबर लगाएंगे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 42.5। अब देखिए जो आया है यही इसका फाइनल आंसर है, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए इसके पहले जो सवाल माध्यिका का हम बताए थे उसमें जो सूत्र लिखे थे देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि माध्यिका बराबर यहाँ पे था L प्लस फिर कोष्टक में यहाँ पे n/2 फिर माइनस C F फिर बटे में यहाँ पे F था, F1 नहीं था, यहाँ पे गुणे में H था। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग F1 की जगह पे यानी कि F लिख लीजिएगा, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, उसमें कोई और गलती नहीं हुआ था, F की जगह पे F1 लिख दिए थे। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।